नाजरीन, हमारे पास आज एक ऐसी तलवार है जिसे देखकर माजी या तारीख़ हमारे सामने आ गई है। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद के दौर की तलवार, उनकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल ये तलवार रही है। बहुत बड़ी एक तारीख़ है, बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है और हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, एक नायाब किस्म की तलवार है। और ये तलवार हमें मिली है मौलाना इलियास मुश्ताक साहब के पास से, उनके घर से, और जो ख़ुद बड़ी शौकीन है इस तरह की नायाब चीज़ें रखने के। शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद के साथ इस इलाके के अकाबरीन ने मिलकर जहाद किया था और ये उन अकाबरीन की एक निशानी है। मौलाना हमारे साथ है, इनसे जानेंगे इस तलवार की मुकम्मल हिस्ट्री कि ये किस दौर की है, इनके पास कैसे आई, और थोड़ी सी उस जहाद की भी हम तारीख़ इनसे पूछेंगे। हज़रत ज़रा नज़दीक आइएगा। ये एक नायाब चीज़ आपने रखी हुई है, किस दौर की है और आप तक ये तलवार कैसे पहुंची? ये 18वीं सदी की है और हमारे इलाके से जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे और उनके साथ सैयद अहमद शहीद जो उनके उस्ताद थे, तो वो जिहाद के लिए इधर आए और जब यहाँ पहुँचे तो हमारे परदादा जान जो थे उनके साथ शामिल हुए और ये उन्होंने अपने घर में रखी हुई थी। उसके बाद हमारे वो दादा जान के पास आई, फिर मेरे वालिद साहब के पास आई, फिर वालिद साहब से मेरे बड़े भाई मौलवी यूनुस साहब के पास, फिर मेरे पास रही है। तो ये मैंने संभाल के रखी हुई है उसी शक्ल में। तो उन लोगों ने यहाँ जिहाद जब किया तो वो हमारे इधर इलाके से गुज़रे और तमाम लोग जितने थे वो माशाल्लाह अहले हदीस बन गए। और ये हमें एक असासा मिला है कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कीमती अक़ीदा तौहीद जो हर दुनिया के हर आदमी के लिए इंतहाई अहम है और ज़रूरी है। अक़ीदा तौहीद पर ही सारी दुनिया कायम है। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, ये इसकी बनावट देखें हज़रत, किस तरह कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। अपने बेहतरीन जो आजकल जिस तरह अर्तुग़रुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी के ड्रामों में जिस तरह तलवार की बनावट है, वही तरीका है, वही चीज़ है। आप देख लें, इस तरह इसको पकड़ कर दुश्मन के साथ मुकाबला किया जाता था, बिल्कुल ये, और इस तरह वार होते थे। तो हज़रत उस जहाद की कुछ थोड़ी सी तारीख़ बताएं कि इस इलाके के कितने लोग उस जहाद में शरीक हुए और बालाकोट तक गए, नहीं गए, थोड़ी सी उस डिटेल। वो तो आदमी तो सैकड़ों की तादाद में थे। जी जी। और क्योंकि झांसा भी जो था वो सिखों का गढ़ था, अखरूटा भी सिखों का गढ़ था। यहाँ से वो निकलते नहीं थे, उनको जो है वो मारने के लिए, उनको निकालने के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह दोनों जब आए तो यहाँ से गुजर कर जब उनका गुजर हुआ, उसमें कट्ठा के मकाम पर एक लड़ाई लड़ी गई। तो हमारे परदादा जान ने जो अपने हमारे दादा जान को बताया, फिर दादा जान ने, मेरे वालिद साहब जो पढ़े लिखे हुए थे, आलिम दीन थे, उन्होंने ये तारीख़ मुझे बताई है कि ये उस वक्त की है। और हमारे परदादा जान भी जो है उनके साथ जहाद में शरीक मार्के में जब वो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर वो शहीद हो गए, तो उनकी यहाँ ना कब्र है ना कुछ है, हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ शहीद। बड़ी बात है नाज़रीन, इनके परदादा ने भी उस लड़ाई में हिस्सा लिया और जाम शहादत नोश किया। ये तारीख़ है हमारे पास एक दौर की, एक ऐद की। और मैं समझता हूँ खराज तहसीन के मुस्तहिक़ मौलाना इलियास मुश्ताक साहब, जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ को, रवायत को न सिर्फ इन तक नस्ल दर नस्ल पहुँची, और ये भी पुरअज़म है कि ये चीज़ अपने आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करेंगे। और ये हमारी तारीख़ है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के जिस कोने से, उनको इस तरह की अगर उनके पास कोई नायाब चीज़ है तो वो भी संभाल के रखें। इन चीज़ों से आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो मनहूब होकर, मुतअस्सर होकर दीन की, इस्लाम की बहुत ज़्यादा खिदमत करेंगी।